हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ खास बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता हूँ जो शायद आपने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मार्केट से रिलेटेड कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपने कभी किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव्स मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, OI, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये कंसेप्ट पहले से आपको पता होने चाहिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ और कैसे आप इन्हें अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। आप जो देख रहे हो ये सब मेरे खुद ही कैलकुलेशन है और मैं इसे लाइव मार्केट में कैलकुलेट करता हूँ सॉफ्टवेयर के जरिए। कैलकुलेशंस के लिए API डेटा को फैच करके पाइथन के जरिए कैलकुलेट किया गया है और ये सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का है, स्टॉक का अलग होता है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हम पहले देख लेते हैं कि निफ्टी को अगर ऊपर या नीचे जाना है तो फिर 3 सेगमेंट है जो काम करते हैं। एक है कैश और एक है फ्यूचर और एक है ऑप्शन। तो कैश के अंदर में 50 स्टॉक्स होते हैं जो पूरे 50 स्टॉक निफ्टी के होते हैं और फ्यूचर्स का मतलब है कि फ्यूचर्स का जो डेटा रहेगा वो चीज़ ठीक है, जो फ्यूचर है वो, और निफ्टी के ऑप्शंस का डेटा। यहाँ पे ये जो है ये डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर आता है, ये इक्विटी के अंदर है। कैश मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कैश में ऐसा है कि अगर जैसे जैसे पैसा लगेगा वैसे वैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर पहले पोजीशंस बनती है, फिर मोमेंटम आता है। तो हम जो मेन फोकस होता है वो फ्यूचर और ऑप्शंस का होता है। कैश की तरफ में हम एक अनुमान लगा सकते हैं बस, पर वो तुक्केबाजी होती है। जो हम बोलते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, पर हमें पोजीशंस फ्यूचर और ऑप्शंस में दिख सकती है बड़े प्लेयर की। उसको मैं कैसे देखता हूँ, देखते हैं। आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये मेरा एक क्विक रिव्यू होता है इसको देखने का। फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, ऑप्शंस में क्या हो रहा है, स्पॉट में क्या हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू जो दिखा रहा है फ्यूचर्स की वैल्यू है। यहाँ पे ये फ्यूचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है, मतलब कि फ्यूचर्स का जो पैसा ऊपर मतलब कि लग रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, वो यहाँ पे दिखेगा। और जो फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ दिखेगा। स्पॉट वैल्यू का मतलब है कि जो निफ्टी फिफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उनका पैसे की बात हो रही है। और फ्यूचर वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे उन 50 स्टॉक के फ्यूचर की वैल्यू वो यहाँ पे रहेंगे। और ये जो स्पॉट की जो वैल्यू होती है ये मैं वेटेज के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जिसके कारण में यहाँ पे जो एरर है उसके होने के चांसेस बहुत कम है। ये सब जो भी डेटा आप देख रहे हो ये सब ऑप्शंस का डेटा है। यहाँ पे मैं वॉल्यूम्स ऑप्शंस का IV और नीचे में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। यहाँ पे मैं एक क्विक रिव्यू लेता हूँ कि ओवरऑल मार्केट में हो क्या रहा है। अभी ये जो चार्ट देख रहे हो ये वॉल्यूम का डेटा होता है, मतलब कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे जो वॉल्यूम की जो एक्टिविटी हो रही है ये उस चीज़ का डेटा है। और ये हो गया कॉल की तरफ का, ये है पुट की तरफ का। पुट की तरफ में जो वॉल्यूम में एक्टिविटी हो रही है उनका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही IV का डेटा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो एक्टिविटी हो रही है IV में। और ये पुट तरफ का IV का डेटा हो गया, जो पुट की तरफ में जो IV में जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में एक्टिविटी हो रही है वो चीज़। यहाँ पे देखोगे तो ये OI का डेटा है, जो डिफरेंस आता है जो प्राइस, जो हर स्ट्राइक प्राइस में OI अलग अलग होता है और उनके अंदर में जो चेंजेस हो रहा है उनका डेटा है। तो अगर समझिए चलते कि एक कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। वॉल्यूम ऊपर की तरफ गया, वहाँ पे IV ऊपर की तरफ गया और जो OI है अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है C की तरफ में, तो वहाँ पे कॉल बाइंग हो रही है। अगर समझ के चलते कि दूसरी कंडीशन ये एक है कि वॉल्यूम ऊपर की तरफ गया, IV जो है वो नीचे की तरफ आया और OI जो है ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे C का शॉर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे सब कंडीशन होती है जो मैं इसमें देखता हूँ। हाँ, इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये कॉल की तरफ के, ये पुट की तरफ के। जैसा आपने निफ्टी का देखा ऐसा बैंक निफ्टी का भी होता है। और चार्ट इस तरीके से नहीं दिखता है क्योंकि मेरे पास बड़ी स्क्रीन है तो उस पर चार्ट अच्छे ही दिखते हैं। मैं वीडियो बनाने के लिए इसे ऐसा किया हूँ। चार्ट यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, नहीं तो चार्ट अच्छे ही बनता है। तो मैं भी सेम बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे सेम वही सब वॉल्यूम IV और ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ, जिससे मैं ये पता लगा पाता हूँ कि जो एक्टिविटी हो रही है अग्रेसिवली वो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है और कौन सी पोजीशंस बन रही है। अभी यहाँ पे जो ये जो डेटा आप देख रहे हो ये डेटा जो है ये मुझे हेल्प करता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कौन से टाइम पे मुझे कोई चीज़ बाय या सेल करनी चाहिए। जैसे कि अगर मुझे कॉल की तरफ में लेना है तो मैं ये वाले स्ट्राइक प्राइस को मुझे बाय करना चाहिए जो 24,700 कॉल है।
और अगर मैं पुट की तरफ में देखूँ तो पुट की तरफ में जो ये जो स्ट्राइक प्राइस 750 का पुट है, ये मुझे बाय करना चाहिए, और टाइम के हिसाब से 10 बजे का जो कैंडल है उस कैंडल पे मुझे बाय करना चाहिए। और अगर मुझे पुट बाय करना है तो मुझे 959 की जो कैंडल उस पर पुट बाय करना चाहिए। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटीज़ है सही होने की। ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता, सिर्फ हमें एक टाइम बताता है कि इस टाइम पे ही मुझे बाय करना है। अगर मुझे करंट एक्सपायरी में करना है तो आगे नहीं, अगर यहाँ पे कोई नंबर इतने खास नहीं है तो वहाँ पे मुझे आगे की एक्सपायरी में बाय करना ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे डीके स्टार्ट हो जाएगा। सेम मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी कैलकुलेट करता हूँ उसका कॉल पुट। और यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे जो बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो 51,300 की जो सी है 928 वो टाइम की कैंडल पे अगर मैं बाय करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसे हम देख लेते हैं चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी का 51,300 का कॉल है। तो मुझे कुछ करना नहीं होता है, समझ के चलते कि अगर ये वाली कैंडल है 928 की कैंडल थी वो, तो 928 की कैंडल ये है, तो इस कैंडल का एवरेज प्राइस मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर मतलब इस कैंडल पे ही मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, जो भी मेरा डिसीजन है इस कैंडल पे लेना है मुझे। लेकिन ये चीज़ हमें ये नहीं बताती कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, सिर्फ हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हमें बाय या सेल करना चाहिए, एक अच्छा यहीं से मोमेंटम बनेगा। तो पहले अगर अगर मेरा व्यू उस समय नीचे की तरफ है तो नीचे गया, फिर वहाँ पे अगर इसको ब्रेक, एक और कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो बड़ी कैंडल के साथ में ही करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, तो ऐसे सब एक रेजिस्टेंस का भी काम करता है और सपोर्ट का भी काम करता है। अब ये जो निफ्टी सी बिग और निफ्टी पी बिग है, इसको देख लेते हैं। इस पर क्लिक करने पे मैंने ये सब डेटा हाइड करके रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर की एक्टिविटी शो होती है, तो इसलिए मैंने ये सब डेटा हाइड कर रहा हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे मैं पता लगाता हूँ कि कॉल की तरफ में बड़े प्लेयर है या फिर पुट की तरफ में बड़े प्लेयर है, दोनों तरफ में भी हाइड है डेटा। नहीं तो यहाँ पे एक टाइम लिख के आता है और वहाँ पे एक्टिविटी आती है, और वहाँ पे मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है वो भी आती है। और हमें ये जो टोटल रोज़ है ये मैं ये देखता हूँ कि बड़े प्लेयर पुट की तरफ में है या कॉल की तरफ में है। जैसे कि यहाँ पे 2286 है और यहाँ पे 2546 है, तो इसका मतलब है कि पुट की तरफ में बड़े प्लेयर एक्टिव थे उस दिन, नहीं कॉल की तरफ में। ऐसे ही सेम मैं बैंक निफ्टी का भी करता हूँ। और यहाँ पे जो आपको ये नंबर देखने को मिल रहा होगा, ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है। यहाँ पे जो ये नंबर हमें शो करता है कि यहाँ पे मार्केट में पैसा ज़ीरो हुआ है। ज़ीरो का मतलब ये है कि समझ के चलते कि एक पैसा लगा 10 करोड़ का, ठीक है, और फिर लगा 20 करोड़ का, ठीक है, ये ऊपर के लिए लग रहा है, प्लस प्लस हो गया। उसके बाद में एक लगा 30 करोड़ का, यहाँ पे एडिशन हो जाती है तो समझ के चलते 60 करोड़ हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक पैसा लगता है 30 करोड़ पर नीचे की तरफ, तो इसमें से 30 करोड़ माइनस हो गए। फिर उसके बाद में बचेंगे 30 करोड़। फिर यहाँ पे पर अभी भी पॉजिटिव है। फिर उसके बाद में होता है कि यहाँ पे फिर से 30 करोड़ लगता है, तो यहाँ पे 30 करोड़ लग गया, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ज़ीरो हो चुका है, तो जहाँ पे भी ज़ीरो होगा वहाँ पे ये नंबर ऐसे कुछ आएंगे। तो मुझे इससे पता चलता है कि यहाँ से निफ्टी मतलब 2:11 से निफ्टी एक ट्रेंडिंग मूव देने वाला है, ऊपर या नीचे। अगर 1000 के आसपास का नंबर है तो वो 70 से 80 रुपये तक के चलना चाहिए मिनिमम। अगर वो 2000 का नंबर है तो 150 से 160-70 तक के चलना चाहिए मिनिमम। तो इस तरीके से मैं अलग अलग डेटा कैलकुलेट करता हूँ और पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि सेंटिमेंट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। फ्यूचर के डेटा से फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है या फिर ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर फ्यूचर और कैश बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसके अंदर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पर ऑप्शंस के अंदर में बहुत कुछ है करने के लिए। और ये निफ्टी बिग का जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरे डेरिवेटिव्स मार्केट का पैसा है। जो भी आप डेटा देख रहे हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो, उन सब के पैसे के हिसाब से तैयार होता है ये स्कोर है। तो इससे भी हम देख लेते हैं 2:11 के आसपास में फ्यूचर के चार्ट पे कैसे एक्टिविटी हुई थी। 2:11 की कैंडल वो यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे के रिट्रेस हुआ और फिर उसके बाद में एक ट्रेंडिंग मूव दिखाया। तो ऐसा ही होता है कि जहाँ पे भी ये स्पाइक आते हैं, मतलब नंबर आते हैं, तो वहाँ पे फिर एक ट्रेंडिंग मूव निकल के आता है। जैसे हमने ऑप्शन में देखा, पर ऑप्शंस के अंदर वो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस था,
पर यहाँ पे अगर आप जो देख रहे हो ये पूरे मार्केट का एक्टिविटी है और मेरा ये ऑर्डर डालने का सेटअप है। समझ चलती है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी है तो यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं कैंडल का टाइम डाल दो, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने वहाँ पे अभी तक यही सब बताया कि इस टाइम पे एक्टिविटी हो रही है, तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि उसी टाइम पे मैं बाय करूँ। उसके बाद में मेरे को कितने लॉट डालना है, उसके बाद में मेरे को करंट एक्सपायरी लेना है कि आगे की एक्सपायरी लेना है, तो यहाँ पे कॉल या पुट, यहाँ पे फिर बाय या सेल जो भी मुझे करना है और सबमिट। और जब मैं सबमिट करता हूँ तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लग जाता है और स्टॉप लॉस डिसाइड होता है आईवी के हिसाब से। आईवी समझ के चलते कि 10% की तो 10% का स्टॉप लॉस होगा, आईवी 8% चल रही तो 8% का स्टॉप लॉस रहेगा। और वो ऑटोमेटिक ट्रेल भी करता है कि अगर मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ तो फिर वो ऑटोमेटिक ट्रेल कर ले। तो जितना आप प्रोफेशनल वे में जाओगे उतना आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि मैं हर एक पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस के अंदर में हो रहा एक्टिविटीज़ को, यहाँ पे मैं एक पूरे मार्केट को, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कोई स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में क्या मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस को लेना चाहिए वो सब चीज़ें, यहाँ पे मैं किसी बड़े प्लेयर की एक्टिविटी कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्राइक प्राइस पे हुई है क्या, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखता हूँ। और भी बैकग्राउंड के ऊपर में और भी लिंक्स है जो मैं दिखाना नहीं चाहता, जो स्टॉक से रिलेटेड भी है और भी चीज़ें। तो यहाँ ये सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड है। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।